रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नितिन बाहर से घर आता है और आते ही पंखा चला लेता है। वो पंखा चलाकर बस अभी लेटा ही था कि तभी वहाँ पर उसके पापा मोहन आ जाते हैं और पंखा बंद कर देते हैं। पंखे को बंद देखकर नितिन अपनी आंखें खोलता है और पापा आपने पंखा क्यों बंद किया? आप जानते हैं ना बाहर कितनी गर्मी है। अरे निकम्मे कहीं के, तू यूं इस तरह से बिजली फूकता रहता है। अरे बिजली का बिल कौन तेरा बाप भरेगा? बिजली का बिल मेरा बाप ही तो भरता है। क्या कहा तूने? बेशरम, अपने बाप की बातों का जवाब देता है। तुझे पता भी है बिल कितना आ रहा है? पापा बिल तो आएगा ना, आखिर इतनी गर्मी जो हो रही है। और वैसे भी अभी मैंने एक पंखा ही तो ऑन किया है, उसमें भी आप इतना भड़क रहे हो। गर्मी हो रही है? हाँ पापा बहुत गर्मी हो रही है। एक काम कर, ज्यादा गर्मी हो रही है तो बाहर चले जा। बाहर की धूप लगेगी तो तुझे गर्मी का एहसास हो जाएगा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बाहर तो और ज्यादा गर्मी हो रही है। अभी अभी बाहर से आ रहा हूँ, बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है ना, मेरा तो कीमा बनते बनते रह गया। दोनों बाप बेटे आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर नितिन की बहन नीतू आती है और अपने भाई की बातों का जवाब देते हुए कहती है, अच्छा वाह, तेरा बस कीमा ही बना। अगर तू थोड़ी देर और घर से बाहर रहता ना तो मैं तुझे फ्राइड चिकन भी बना देती। और पापा आप इसको ना बाइक देकर बहुत बड़ी गलती की है आपने। जब देखो ये अपनी बाइक से इधर उधर निठल्लों की तरह घूमता रहता है। पर हुआ क्या है? हुआ क्या है? अरे ये अपनी खटारा बाइक से पता नहीं कहाँ जा रहा है। उधर कीचड़ था और इन जनाब की नजर तो अपने आसपास के लोगों पर होती ही नहीं है। इसने मेरी फ्रेंड के ऊपर कीचड़ उड़ा दिया था। बेचारी के सारे कपड़े खराब हो गए। मैं तो बाइक चला रहा था, देखना तो तुम दोनों को चाहिए था ना। अब हटो यहाँ से, मुझे मेरे कमरे में जाने दो। नितिन अब अपनी बातें पूरी कर वहाँ से चला जाता है। नितिन अपने कमरे में लेटा फोन चला रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो वहाँ से बिना लाइट पंखे बंद किए ही बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद मोहन नितिन के कमरे में किसी काम से आता है, जहाँ वो पंखे लाइट्स को चालू देखकर अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे ओ नितिन की माँ, जरा अपने लाडले के कमरे में तो आओ। मोहन की आवाज सुनकर नीतू और नीतू की माँ शारदा नितिन के कमरे में जाते हैं। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? देख रही हो तुम अपने लड़के की करतूतें। हे भगवान, अब क्या कर दिया मेरे लाडले ने? जब देखो तब आप उसके पीछे ही पड़े रहते हो। अरे अपने बेटे को ज्यादा बढ़ावा मत दो, समझी? तुम्हारे लाडले ने फिर से अपने कमरे की लाइट्स और पंखे ऑफ नहीं करे। अरे एक तो उसको कोई काम धंधा नहीं है, ऊपर से बिजली फूकता रहता है। अरे आने दो, इस बार बिजली का बिल मैं नहीं भरूंगा, इसी से भरवाऊंगा इस बार। पर नितिन भरेगा कहाँ से? वो तो कोई काम ही नहीं करता और उसके पास तो पैसे भी नहीं है। अरे वो तुम्हारा बेटा देखे, अब मैं उसको और मुफ्त में बिजली का भुगतान नहीं करने दूंगा। मैंने अभी पिछले महीने ही 5,000 का बिल भरा है। एक तो गर्मी, ऊपर से इस बिजली ने अपना कहर हम पर ही बरसा रखा है। मोहन गुस्से में नितिन के कमरे की लाइट्स को ऑफ करके वहाँ से चला जाता है। तो वहीं शारदा भी गुस्से में अपने घर के कामों में लग जाती है। पर अपने घर का इस तरह का माहौल देखकर नीतू खुद से बोलती है, नितिन सच में बहुत कामचोर और बिजली फूकने वाला लड़का है। जब तक इसके सर पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं आएगा ना, तब तक ये सुधरने से तो रहा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नीतू अब अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से बोलने लगती है, पापा नितिन सच में बहुत ही लापरवाह हो रहा है। हमें इसे सुधारने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे ये कभी नहीं सुधरेगा बेटा, इसकी मोटी बुद्धि है, मोटी। अरे बैल बुद्धि वालों को कुछ समझ नहीं आता, जितनी बार समझा लो। नहीं पापा, नितिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो एक अच्छा लड़का है। मैं उसकी बहन हूँ, उसके बारे में मैं भले ही कुछ भी बोलूं, पर सच तो यही है कि वो दिल का बहुत अच्छा है। शाम को जब नितिन घर आता है तब वो देखता है कि मोहन उसकी माँ को भला बुरा बोल रहा था। ये क्या बदतमीजी है पापा? आप माँ को इस तरह से सुना क्यों रहे हो? तुम्हारी वजह से। अरे नितिन थोड़ी सी शर्म कर ले। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही है? अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है, इसकी तमीज भूल गई है क्या तू? अरे तमीज इसको नहीं बल्कि तुझे सीखनी चाहिए। जो इंसान अपने बाप की इज्जत नहीं करता, जो इंसान अपने बाप की बातों का मान नहीं रखता, उसका कोई हक नहीं बनता इस घर की बेटी को तमीज सिखाने का। और हाँ, वो बाहर जाकर काम करती है, 2 पैसे लेकर आती है इस घर में, और मेरे पास पैसे नहीं होते तो बिजली का बिल भी देती है। इसलिए इसका जो मन करेगा ये वो बोलेगी।
तेरी तरह मुफ्त की बिजली की ऐश और मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ रही इस घर में। पापा। अब नितिन को उसके घर में काफी बेइज्जत कर दिया जाता है। बस इसीलिए आज उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद नीतू अपने भाई नितिन के पास जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, भाई क्यों आई है तू यहाँ? चली जा यहाँ से। देख नितिन, तू पापा की बातों का बुरा मत मान। पापा तुझे क्या समझाना चाह रहे हैं उसको समझ। मैं तुझसे छोटी हूँ और मैं बाहर जॉब कर रही हूँ। जरा सोच, जब पापा को कोई ये बोलता होगा कि आपका बड़ा बेटा निठल्ला घूमता है और आपका लड़का आपके टुकड़ों पर पलता है, तो पापा को कितना बुरा लगता होगा। अब पापा की उम्र हो चली है, पापा के कंधों की जिम्मेदारी तुझे ही उठानी चाहिए, पर तू है कि उनकी मदद ना करवाकर उल्टा उनका बोझ बढ़ाता है। और तू जानता है ना, पापा तुझे बिजली के लिए ही क्यों बोलते हैं, ताकि तू उनकी परेशानी को समझे। पापा ने पिछले 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। पापा का काम नहीं चल रहा है। मेरी जो सैलरी आती है वो तो घर में चली जाती है। तू उनका सहारा बन नितिन। तू सही कह रही है मेरी बहन। अब मैं मेहनत करूंगा और इस घर में अपना पूरा योगदान दूंगा। नीतू नितिन को जो समझाना चाह रही थी, नितिन वो समझ जाता है और अब वो अगले दिन उठता है और काम की तलाश में निकल जाता है। और किस्मत से उसकी एक जगह अच्छी कंपनी में नौकरी लगती है। अब क्या था, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ नितिन अपने हाथों में मिठाई लिए अपने घर आता है, जहाँ वो देखता है कि उसके घर में कुछ लोग आए हैं और उसकी माँ एक साइड खड़ी है और सोफे पर मोहन अपने सर पर हाथ रखकर बैठा है। साथ ही नीतू उन लोगों में से एक लड़के से बातें कर रही है। देखिए सर, गर्मी वैसे ही बहुत ज्यादा है। अगर आप हमारे घर की लाइट्स कट कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए मैडम, वो सब हम नहीं जानते, पर सच तो यह है कि पिछले 2 महीने से आपका बिल नहीं भरा है, इसलिए हमें आपके घर की बिजली काटनी पड़ेगी। तुम लोग जाओ, इनके घर की बिजली काटो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे घर की बिजली इस तरह से काट नहीं सकते। देखिए मिस्टर, आप हमें हमारा काम ना सिखाए तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। हम यहाँ बिजली विभाग से आए हैं और हम बिजली काटे बिना यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। देखिए सर, जितना भी बिजली का बिल आया ना, मैं उसे भर दूंगा। आप मुझे बस 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। 1 मिनट, बिजली तो तब काटी जाती है ना जब 3 महीने तक बिजली का बिल नहीं भरा जाता। जहाँ तक मुझे याद है, पापा ने पिछले महीने 5,000 रुपए का बिजली का बिल पे किया था। नितिन की ऐसी बातें सुनकर अब सब हंसने लगते हैं। उन सभी को हंसते देखकर नितिन को कुछ समझ नहीं आता कि वो सब क्यों हंस रहे हैं। अब आप सब क्यों हंस रहे हो? पापा, मैंने कहा था ना कि भाई काफी समझदार है। हाँ, अब तो मानना पड़ेगा, इसके पास भी दिमाग है। अरे मैं तो बोल ही रही थी कि मेरा बेटा लाखों में एक है। अरे ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे भी तो समझा दो। नितिन, ये कोई बिजली विभाग से नहीं आया, ये मेरा दोस्त है और हमने तुझे सबक सिखाने के लिए ये सब किया था। क्या यार, तुम सब भी ना। वैसे अब मिठाई खाओ क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी है। नितिन अब सबको अपनी जॉब लगने की खुशी में मिठाई खिलाता है। साथ ही अब नितिन को बिजली बचत के बारे में भी पता चलता है और अब वो गर्मियों में अपने पापा के साथ मिलकर बिजली का बिल भरता है। एग्जाम खत्म होने के बाद कनक और उसके दोस्त एग्जाम स्ट्रेस जाने की खुशी में कनक के एक दोस्त रियांशी के घर मिलकर एक हाउस पार्टी रखते हैं, जहां सभी समय पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर गाना गाने और नाचने के बाद सभी दोस्तों में से रवीश कहता है, अरे यार बहुत मटक लिया, अभी पेट पूजा का क्या इंतजाम है? हाँ यार रियांशी, हाउस पार्टी के चलते मैं तो सुबह से भूखी हूँ, इसलिए कुछ बढ़िया सा टेस्टी और मजेदार ही खिलाइयो। तुम दोनों को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं दोस्त नहीं 2 भुक्कड़ वाले हैं। खाना ऑर्डर किया है मैंने, अभी आया नहीं है। तो कब आएगा महारानी? हमारे जाने के बाद घर में ही कुछ बना लेती ना। पागल है क्या? ये बनाती तो अब तक बनाती ही रह जाती, और इसके हाथ का बना खाना खाने से अच्छा मैं खुद ही मैगी बनाकर खा लूं। कर ली बकवास, मोटे मेरे घर आकर मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। अभी खाने की जगह 2-4 मुक्के खा लेगा। दोनों शांत बैठो, अभी आता ही होगा खाना। पर तूने ऑर्डर क्या किया है ये तो बता दे, उसके आने तक सोच सोच कर ही सब्र कर लेंगे। क्यों मरे जा रहे हो? जब आएगा तो देख लेना। तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजती है तो रियांशी दरवाजा खोलने जाती है और खाना लेकर अंदर आती है। तीनों खाना खाने बैठते हैं। तभी रियांशी खाना खोलते हुए कहती है, हाजिर है गरम गरम मटका वेज बिरयानी। वाह यार, आज लिया ना तूने अपने दिमाग से काम। वाह क्या खुशबू है। रियांशी, आज तो पेट के साथ साथ आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। क्या कहा? मटका बिरयानी?
मतलब अभी पानी भरने वाले मटके में बिरयानी मंगवाई है तूने। गजब आइटम है ये तो। ओ मैडम, मैंने मटके में बिरयानी नहीं ऑर्डर की, मैंने मटका बिरयानी ही ऑर्डर की है। खाकर देख, उंगली चाटती न रह जाए तो कहियो। अरे यार, ऐसा क्या 56 भोग वाला स्वाद आ जाएगा इस मटका बिरयानी में। भूखे पेट में तो अभी तू मुझे बैगन भी खिला देगी ना, वो भी टेस्टी लगेंगे। ठीक है, ला फिर अपनी वाली मटका बिरयानी मुझे दे, तू जाकर बैंगन ही ठूस। चुप कर, अभी कुछ भी हो, जो ऑर्डर किया है खाना तो पड़ेगा ना, हाथ हटा चल। तभी तीनों मिलकर मटका बिरयानी को एक प्लेट में परोस कर खाने लगते हैं। कनक को मटका बिरयानी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि वो कुछ ही पलों में मटके में रखी सारी बिरयानी चट कर जाती है और एक लंबी सी डकार लेकर कहती है, आहा, मजा आ गया, पार्टी में आना सफल हो गया यार। प्रियांशी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू ऐसी पार्टियाँ देती रहे और हर पार्टी में मुझे ऐसी मटका बिरयानी खाने को मिलती रहे। अपना आशीर्वाद अपने पास रख और चुपचाप दोनों बिल में कंट्रीब्यूशन के पैसे निकालो। ए यार, तू खा लेना, पैसे वैसे की बाद में देखेंगे। ऐसे ही तीनों कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर कनक, रवीश अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। उस दिन मटका बिरयानी खाने के बाद से उसका स्वाद कनक की जुबान से नहीं जाता। समय बीतता है और एक रोज वो खाने में पुलाव देखकर अपनी माँ विनीता से कहती है, माँ, आपने कभी मटका बिरयानी खाई है? तूने करेले का हलवा खाया है? क्या फालतू सवाल कर रही हो, करेले का भी कोई हलवा हुआ है? हाँ तो बिरयानी भी पतीले या हांडी में बनती है, मटके में नहीं। ऐसी बकवास बातें मत किया कर, समझ आई? खाना खा। माँ, बकवास नहीं कर रही, मैंने भी रियांशी के घर ही खाई थी, तभी पता चला। मैंने सोचा आपको बनाने को कहूँगी, पर आपने तो नाम ही पहली बार सुना है, तो बनाओगी क्या? खा। तो तूने तो खाया है ना, तू ही बना कर खिला दे अपनी माँ को। पर नहीं, वो करना तो भारी लगेगा तुझे। विनीता की बातों का कनक कोई जवाब नहीं देती। एक रोज वो रवीश के साथ उसका फूड ब्लॉग वीडियो शूट करने के लिए जगह जगह घूमते हुए कनक को मटका अंडा बिरयानी की दुकान मिलती है, जहां लोगों की बहुत भीड़ लगी होती है। तभी वो वहां जाकर मटका अंडा बिरयानी बनाने की रेसिपी दुकानदार से पूछते हुए कहती है, भैया, आप ये इतनी स्वादिष्ट मटके में अंडा बिरयानी कैसे बना लेते हैं? हाथों से बेटा, और कैसे? भैया, लड़की बिरयानी बनाने की विधि पूछ रही है। अच्छा, ऐसे बोलो ना, अभी बताते हैं। तभी दुकानदार उसे मटके के अंदर अंडा बिरयानी अपनी आंखों के सामने बना कर दिखाता है और मटके से निकालकर बिरयानी एक कुल्हड़ में परोस कर देता है और उसके ऊपर से चीज भी डालकर देते हुए कहता है, ये लो, ऐसे बनती है मटका बिरयानी। ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, अभी घर पर बनाने का ट्राई करूंगी। बताने के लिए आपका शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा, सभी को ये मटका बिरयानी का स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन इसे बनाने में कितनी मेहनत होती है ये कोई नहीं पूछता। तुमने पूछा तो अच्छा लगा, अभी इसको खाकर देखो। तभी दोनों वहाँ बैठकर बिरयानी खाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। कनक मटका बिरयानी को घर पर बनाने की ट्राई करती है। वो ज्यादा बिरयानी बनाने के लिए एक मिट्टी का मटका भी लेकर आती है और उसमें बिरयानी बनाने की तैयारी करती है। मटके में बिरयानी को चढ़ाकर वो कमरे में चली जाती है और वापस आकर उसे चेक करना ही भूल जाती है, जिससे मटका गैस पर रखे रखे काला हो जाता है। तभी विनीता किचन में आती है और फट से गैस बंद करके कपड़े से मटके को पकड़कर नीचे रखती है और चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या भला पकाने बैठी थी ये लड़की? कनक, कनक। हाँ माँ, क्या हुआ? ये जली जली सी बदबू क्यों आ रही है? ओह नो, मेरी बिरयानी। माँ, गैस पर एक मटका जैसा बर्तन रखा था, कहाँ गया? जल गया, ये पड़ा काला सा तेरा मटका। क्या? पर कैसे? मुझसे क्या पूछ रही है? किचन में तू थी कि मैं? अब इस मटके में जो भी खिचड़ी पकाई है ना, उसे मटके सहित बाहर फेंक करा। तभी कनक मटके का ढक्कन हटाकर देखती है तो उसमें रखी सारी बिरयानी जल चुकी होती है। कुछ देर में मटका ठंडा होने पर वो उसे लेकर बाहर फेंकने जा ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन शांता वहाँ आकर कहती है, अरे विनीता बहन, तेरे घर से बहुत बढ़िया खाने की खुशबू आ रही थी, मुझे भी बता किस खुशी में और क्या बनाया है? ये और जले पर नमक छिड़कने आई है। सोचा था मटके में बिरयानी बनाकर मस्त माँ को खिलाऊंगी, पर शांता, तेरी नाक क्या खुशबू ही लेने आती है? खाने की खुशबू आई तुझे, लेकिन जलने की महक नहीं आई। क्या जल गया? खाना
अच्छा अब समझी, मटके में खाना बनाएगी तो चलेगा ही ना। अच्छा शाम को बाजार जाते वक्त मुझे आवाज लगा दियो, चलती हूँ। तभी शांता चली जाती है और कनक भी जला हुआ मटका बाहर फेंक आती है और अपनी माँ को अपने हाथ की मटका बिरयानी ना खिला पाने पर उसे अफसोस होता है। समय बीतता है। एक रोज वो दोपहर के खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे एक बढ़िया सी खुशबू आती है और वो खुद से कहती है, ये खुशबू तो जानी पहचानी लगती है, कहीं माँ ने खाने में। तभी वो भागी भागी हॉल में आती है और देखती है कि विनीता मटके में से बिरयानी प्लेट में परोस रही है, जिसे देखकर कनक की आंखें चमक जाती है और वो खुशी से बोलती है, मटका बिरयानी माँ आपने घर में बनाई? हाँ वो भी बिना जलाए। मुझे पता था कि तुझे बिरयानी नहीं बनानी आती तो तू उदास हो गई, इसलिए मैंने ही बना दी तेरे लिए। अब खाकर बता कैसी बनी है तेरी मटका बिरयानी। थैंक यू माँ, लेकिन पहले आप खाओगी। हाँ हाँ ठीक है, अभी बैठ तो सही। तभी दोनों माँ बेटी बैठकर मटका बिरयानी खाने का मजा लेती हैं और कुछ समय में विनीता कनक को भी मटका बिरयानी घर पर ही बनाना सिखा देती है।